दे इशारे दिल दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे ये क्या कर रहे हैं आप? खत्म करने लगा हूं, तुझे मारने लगा हूं। कुछ नहीं कर सकती। मेरे बाप ने तुम्हें जहां से उठाकर इस कुर्सी पे बिठाया है ना, मैं तुम्हें वापस उसी जगह पहुंचा दूंगा। क्या कुछ नहीं किया मैंने? किस दरगाह पे हाजिरी नहीं दी, 10 लोगों को हज करवाया, उसके रसूल के रोजे पे अर्जी छोड़ी। लेकिन मलिक, नहीं चाहिए अभी मुझे किसी की कोई हमदर्दी, बस जाए यहां से, जाइए थी। मेरी किस्मत में बेटा ही नहीं है। देखो, औरत की बद्दुआ मत लेना। औरत को अल्लाह ने बड़े प्यार से मर्द के लिए बनाया है। अल्लाह की इस कीमती चीज की कदर करो। तुम देखना, मेरी दुआएं कबूल हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हर दुआ कबूल होती है? हमेशा। और जो नहीं होती है वो मेरे लिए मिस्ट्री बन जाती है। मिस्ट्री? हाँ, मिस्ट्री कि आखिर क्या रीजन था जो मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई। और तुम्हें पता चल जाता है? हाँ, हमेशा। लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है और बाद में पता चलता है कि रीजन अच्छा ही था। तुम्हें अल्लाह पे बहुत भरोसा है? हाँ, क्योंकि मेरे पास सर्वाइवल का और कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए ना, जिंदगी भर आप नाइमा के साथ औलाद का इंतजार करते रहे और अब आपको अल्लाह ने बेटी का बाप बना दिया। अब इसमें क्या रीजन हो सकती है, किसी को नहीं पता। देखो, मुझे तुमसे या अनाया से कोई शिकायत नहीं है, बस अब मुझसे सब्र नहीं होता। इसीलिए आप दोबारा बाप बनने वाले हैं। Really? Thank you. साईं मुबारक को बच्ची पैदा हुई है। साईं मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है। साईं मलिक साहब, लड़की मुबारक हो। साईं मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है। साईं मलिक साहब, लड़की मुबारक हो। साईं मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है। साईं
मलिक साहब लड़की मुबारक हो। साईं मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है। चलो 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 चलो। अच्छा आप इसको लेके जाओ और खाना खिला दो, चेंज करा दो। आप खेलो, मैं भी आती हूँ। कुछ काम था आपसे? बिजी? हाँ। मुझे देखकर तो बिजी नहीं होगा। मुझे हर वक्त का टॉन पसंद नहीं है। I'm sorry। कब तक सजा देंगे? आलीशान घर में आलीशान तरीके से रहती हूँ, इसे जन्नत कहते हैं। ये सब तो मुझे किसी से भी शादी करके मिल जाता, लेकिन मैंने आपसे शादी आपकी वजह से की। कितने बदल गए हैं आप। इसका कसूरवार भी मैं ही हूँ। कसूर तो किसी का भी नहीं है। तो फिर हर बार मैं सजावार क्यों ठहराया जाता हूँ? इतने नाउम्मीद ना हो जाए। तुम तो कहती थी कि तुम्हारी हर दुआ कबूल होती है, और जो दुआ कबूल नहीं होती वो मिस्ट्री बन जाती है। तो फिर ये मिस्ट्री कब तक सॉल्व होगी? होगी सॉल्व। आप सब्र से काम लें। सब्र, सब्र, उम्मीद, हिम्मत मिलाने की फजूल बातें हैं सब। बिल्कुल ऐसे ही जैसे धीरे धीरे मरने वाले इंसान को दिलासा दिया जाता है। I'm sick of it now। प्लीज जाओ यहां से। ठीक है, मत जाओ। इनाया चलो यहाँ से, पापा देखेंगे ना तो गुस्सा होंगे। नहीं, मुझे बाबा से बात करनी है, मुझे उन्हें कार्ड देना है। कहाँ है बाबा? बेटा वो गुस्से होंगे ना, चलो। नहीं बाबा, बाबा, बाबा ये आपके लिए। माँ को दे दो भाई। ये तुमसे बच्चे संभाले नहीं जाते। वो लेकिन मेरी बर्थडे है बाबा। वजाहत कार्ड देना चाह रही है आपको? इसको कहो कि कार्ड अपने फ्रेंड्स को दे, मैं तो यहीं रहता हूँ ना। अच्छा आप अभी ऊपर जाओ, मैं आती हूँ। ओके चलो बेटा। वजाहत बाप है आप उसके, वो चाहती है कि आप भी उसकी बर्थडे में आए। अरे यार मुझे इन चीजों में इन्वॉल्व मत किया करो प्लीज। क्या हो गया आपको? अगर आप थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? 8 मनहूस सालों का एहसास हो जाएगा मुझे, और कुछ नहीं होगा। मनहूस? मैंने आपको 3 खूबसूरत सेहतमंद बेटियां दी हैं, आप उन्हें मनहूस कह रहे हैं? बच्चियां सेहतमंद हो या अपाहज, बच्चियां बच्चियां ही होती हैं। कम ऑन वजाहत, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किस हाल में हूँ इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आप मुझे अपनी मुश्किलों में शामिल तो करके देखें। पढ़ी लिखी हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि पिछले 8 सालों में मैं कहां से कहां पहुंच गया हूँ? कौन है कसूरवार इसका? कम से कम हमारी बेटियां नहीं हैं। ओ प्लीज, जो हुआ है इनके मनहूसों के आने के बाद ही हुआ है। प्लीज, आप तो उनको अपने करीब भी नहीं आने देते, तो उनका साया कैसे आप पर पड़ गया? मैं इलेक्शन हार गया, मेरी सीट चली गई, मेरी जमीनें जायदाद गिद्ध की तरह लोग उनको पड़ गए, मुकदमे पे मुकदमा बन रहा है मेरे ऊपर, और तुम कहते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी कौन सी बात है? आप कौन सा हमारे लिए खुशकिस्मती का बाइस है? बर्दाश्त की एक हद होती है, हर वक्त की खिच 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 खिच। तो जाओ यहाँ से, सर मत खाओ मेरा। डैडी, 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 डैडी क्या हुआ? क्या हुआ? डैडी,
वजाहत, डैडी, वजाहत, डैडी, डैडी, डैडी क्या हुआ? वजाहत जल्दी आए, डैडी, वजाहत हॉस्पिटल लेके चले जल्दी। डैडी, 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 डैडी क्या हुआ? वजाहत, डैडी। तुम्हारी माँ बहुत समझदार है बेटा। काश मैंने उसके कहे पे अमल किया होता। मैं मलक को पहचान नहीं सकता। आई एम सॉरी बेटा। कोई गलती नहीं हुई डैडी। आप मेरा साथ देते या नहीं देते, मैं उन्हीं से शादी करती। लेकिन मैं तुम्हें रोक तो सकता था। ऐसी बात नहीं है, मियाँ बीवी तो लड़ते ही। आप और मम्मा कितना झगड़ा करते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप लोग खुश रहिए। बहुत भूल हो गई बेटा, बहुत भूल हो गई। कोई भूल नहीं हुई है। आप देखिएगा अभी वजाहत आएंगे और मुझे सॉरी करके अपने साथ ले जाएंगे। वो मलिक है ना, गुस्सा थोड़ा ज्यादा जल्दी आ जाता है। वो नहीं आएगा बेटा, वो नहीं आएगा। तुम अपनी माँ को बताया, मुझे नहीं बताया ना। अच्छा नहीं किया बेटा। मैं तुम्हें बाहर भिजवा देता, तुम्हें तलाक दिलवा देता, लेकिन कम से कम तुम इस तरह सफर तो न करती। जब वो कह रही है कि वो खुश है तो आप मानते क्यों नहीं है? खामखा परेशान होके हार्ट अटैक कर लिया। अब आराम से आप लेटे रह, घर जाके बात करेंगे। यास्मीन, इधर आओ मेरे पास। देखो, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। सब ठीक हो जाएगा, तुम हो ना इसका ख्याल रखने के लिए। तुम जानती हो, मैं मुझसे वादा करो, मेरी बेटी का ख्याल रखो प्लीज। डैडी, 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 डैडी। बेटा, इतने दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ, तुम वापस कब जाओगे? बस 2-4 दिन। 2-4 दिन कहते कहते तुमने पूरे 2 महीने गुजार दिए। तो अपना घर नहीं छोड़ते। घर? कौन सा घर? वो घर जिसमें शौहर के अलावा सारी नेमतें हैं। वो जैसा भी है बेटा, तुम्हारा घर है। पहले नाइमा का था। शाज़मीन, मामा प्लीज, डैडी को गए हुए अभी दिन ही कितने हुए। मैं अभी कुछ दिन आपके पास रहना चाहती हूँ। तुम यहाँ रहती कहाँ हो मेरे पास? तुम तो अपने ख्यालों में गुम रहती हो। आप मुझे जिसके पास जाने का कह रही हैं, वो तो डैडी की मैयत पे भी नहीं आए। बेटा, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थे, इसकी वजह से। जी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और शायद सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने फोन तक नहीं किया, है ना? जो भी हो, औरत को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। और जिस औरत की कोई जगह ही ना हो, वो क्या करे? तुम उससे क्या अलग होना चाहती हो? वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उनके अच्छे कैरेक्टर की स्टैम्प चल, मेरे ना होने से उनके वोट्स कम हो जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को लेकर अमेरिका चले जाते हैं। मैं अगर कब्र में भी होंगी ना, तो वो मुझे वहां से भी निकाल लेंगे। ऐसी बातें नहीं करते शाज़मीन। मेरी बातें आपको परेशान करती थी ना? नहीं, मैं तुम्हारे डिप्रेशन से परेशान हो जाती हूँ। अच्छा चलो उठो, उठ के अपना हुलिया दुरुस्त करो।
मलिक साहब, भाभी की अम्मी का फोन है। काट दो भाई। सर वो कई दिन से मुसलसल फोन कर रही हैं। अरे बाबा कह दो कि हम लोग घर पे नहीं हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मलिक साहब को फोन दो। जी वो घर पे नहीं है। स्पीकर ऑन करो, मुझे उनसे बात करनी है। सर वो स्पीकर ऑन करने को कह रही हैं। हेलो। 2 महीने हो गए कमाल को गए हुए। मरने वाले से अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं था तो कम से कम उसकी बेटी से तो है। आपने एक बार भी फोन करके उसकी खबर नहीं दी। अपनी मर्जी से कहिए बाबा, अपनी मर्जी से आ जाएगी। वो आपके बुलाने का इंतजार कर रही है। उसे इस तरह की जिद सूट नहीं करती। ये जिद नहीं है, उसका मान है कि उसका शौहर खुद उसे बुलाए। ठीक है बाबा, मैं आदि से कहूंगा वो आपसे बात कर लेंगे। क्यों? आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे औरतों की बेतुकी बातें समझ में नहीं आती। इस तरह तो मुझे भी आपकी समझ में नहीं आती। आखिर आपको बेटे का इतना शौक है तो आप कोई बच्चा क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? मुझे मेरा खून चाहिए, मांगे का नहीं। जो है उस पे इक्तिफा करना सीखिए। लड़का या लड़की बाप की वजह से होते, माँ की वजह से नहीं। मुझे आपसे फजूल किस्म की बहस नहीं करनी है। मैंने भी आपसे बहस करने के लिए फोन नहीं किया, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आप पर सूट नहीं करता कि आप अपने बच्चों को और बीवी को निग्लेक्ट करें। आप पे भी सूट नहीं करता है कि आप मेरे साथ इस तरह बात करें। आप एक बेवा हैं और बेवा की तरह रहना सीखें, वरना बदनाम होने में 5 मिनट लगते हैं। इडियट औरत है। पहले दिन देखा था तो इडियट लग गई थी। बातें करती है। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, बस कमाल याद आ रहा है। वो तो अब हमेशा याद आएंगे। शौहर बूढ़ा हो जाए या बीमार हो जाए, उसकी मौजूदगी बहुत मायने रखती है बेटा। ये आप कह रही हैं? क्यों? कुछ नहीं, आप इस तरह की बातें करती नहीं हैं इसलिए। शायद इससे पहले इन बातों का मुझे एहसास नहीं हुआ। आप कुछ दिनों के लिए अमेरिका क्यों नहीं चली जाती? बेटा तुम मलिक के पास वापस चली जाओ। वापस चली जाओ? उनके बगैर फोन किए हुए? हरगिज नहीं। देखो शाज़मीन, औरत का नाम जब तक शौहर के साथ जुड़ा रहता है ना, किसी की मजाल नहीं होती कि उसके बारे में कुछ गलत कहे। और जैसे ही वो अकेली हो जाए तो रिश्तों का पास रखना मुश्किल हो जाता है बेटा लोगों के लिए। ऐसा सब वजाहत के गांव में होता हो, लेकिन हमारे सर्कल में नहीं। सर्कल चाहे जो भी हो, ना लोगों की जबानों का साइज बदलता है और ना नियतों का खोट। क्या हो गया मम्मी आप? अभी तो आप मुझे कह रही थी कि मेरे साथ अमेरिका चलो। हाँ, मैं भूल गई थी कि तुम्हारे सर से बाप का साया उठ गया है। तुमको शौहर और इन बच्चों को बाप की जरूरत है। बाप जिसका होना ना होना एक बराबर। इससे तो बेहतर था कि मैं इनको अकेले ही पाल लूं। तुम वापस चली जाओ बेटा। मम्मी आप मुझे जबरदस्ती नहीं भेज सकती। मैं जबरदस्ती भेज सकती हूँ तुम्हें। मैं ये घर बेच दूंगी और अमेरिका चली जाऊंगी। ठीक है, आपको जो करना है आप वो करें, लेकिन एक बात सुनो, जब तक वजाहत मुझे खुद लेने नहीं आते या मुझे फोन नहीं करते मैं वहां नहीं जाऊंगी। खैर मुझे कुछ ग्रोसरीज करनी है, आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। चलो आप यहाँ बैठ जाओ नानी के पास, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आ जाओ बेटा।
नैना, नैना, नैना क्या हुआ तुम्हें? किससे भाग रही हो? मैं शास्मीन, तुम्हारी दोस्त शास्मीन। शास्मीन? हाँ शास्मीन, क्या हुआ है तुम्हें? शास्मीन छुपा लो मुझे, छुपा लो मुझे। अच्छा चलो उठो, चलो मेरे साथ। चलो सो गई? जी सो गई। किससे डर रही थी? अपने हस्बैंड से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब तो बहुत खुश थी। तुमने क्या कोई प्रॉब्लम बताई थी अपनी उसको? नहीं, पता नहीं किस प्रॉब्लम में वो भी। वैसे आपने एक बात नोटिस की, हम दोनों ने लव मैरिज की अपनी जिद से, और हम दोनों ही अभी खुश नहीं हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि शादी पेरेंट्स की मर्जी से करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि शादी सोच समझ कर करनी चाहिए, इमोशनल होके नहीं। शादी के बाद जब जज्बातीपन गायब हो जाता है ना, तो वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो कभी नजर ही नहीं आया। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, हाथ नहीं लगा। कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं मुझे बचा लो, मुझे मार देगा। कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना। मैंने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे वापस चला जाना चाहिए, मुझे। अच्छा तुम ठहरो, मैं फरहाद को फोन करती हूँ। नहीं, फरहाद को फोन नहीं करना। क्यों? वो छोड़ेगा नहीं मुझे। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। लंबी जिंदगी? मैं घर से इस डर से नहीं निकलता कि पता नहीं कौन कहाँ छुप के बैठा हो, किसी भी वक्त मुझ पे वार कर दे। क्या बात है नैना, क्या हुआ है? मैं घर से भाग गई शास्मीन। आप पता है कब भागी? जब मेरे बड़े बेटे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा था। फरहाद ने मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप किया और मैं कमरे के अंदर जाने के बजाय मैं वहां से निकल गई। बस में बैठ के भाग गई। मैंने अपने बच्चों तक को छोड़ दिया। तुम बच्चों की फिक्र नहीं करो, हम उन्हें यहाँ पर ले आएंगे। मैंने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे वापस चला जाना चाहिए, मुझे। अच्छा तुम ठहरो, मैं फरहाद को फोन करती हूँ। नहीं, फरहाद को फोन नहीं करना। क्यों? वो छोड़ेगा नहीं मुझे। वो मेरे बच्चों को यूज करेगा मुझ तक आने के लिए। शास्मीन, वो मेरे पास आने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। इतना प्यार करता है तुमसे, बहुत बहुत प्यार करता है मुझसे। मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता वो, एक पल नहीं छोड़ सकता। पता है वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। दीवाना है वो मेरा, दीवाना। That's so nice, नैना। वो कहता है कि अगर फरहाद शीरी के लिए दूध की नहरें निकाल सकता है, तो ये फरहाद नैना को अपने पास रखने के लिए उसको सारी जिंदगी कमरे में बंद कर सकता है। कमरे में? हाँ।
5 साल उसने मुझे कमरे में बंद रखा। सूरज की रोशनी तक नहीं देखी मैंने। उन 5 सालों में मैंने अपने बच्चों और फरहाद के सिवा किसी से बात ही नहीं की, किसी का चेहरा ही नहीं देखा। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 2, और दोनों उसी कमरे में पैदा हुए। मेरी हड्डियां कमजोर हो गई उस कमरे में पड़े पड़े। इतनी कमजोर हो गई मैं, बीमार हो गई मैं, इतनी बीमार हो गई मैं। क्यों किया ऐसा उसने? क्या तुम पर उसे भरोसा नहीं है? उसको खुद पर भरोसा नहीं है। उसको पता था कि मौका मिलते ही मैंने वहां से भाग जाना है, और मुझे मौका मिल गया तो मैं भाग गई वहां से। मैं अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई। मैं कैसे भाग गई? इतनी सेल्फिश हूँ। नहीं नैना, तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम तो अक्लमंद हो। अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं ठीक होगा, कुछ नहीं ठीक होगा। मेरे बच्चों का क्या होगा शाज़मी? वो दोनों क्या करेंगे? अच्छा देखो, मैंने तुम्हें नींद की गोली दी, तुम थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो, हम बाद में बात करेंगे। नहीं, तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज मेरे साथ ही रहो ना यहाँ पे। हाँ, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम थोड़ी देर सो जाओ प्लीज। कब आई गांव से? अभी आई हूँ। गांव में सब खैरियत है ना? गांव में तो सब खैरियत थी, लेकिन लगता है शहर में खैरियत नहीं है। ये तुमने क्या हाल बना लिया अपना? क्यों, क्या हुआ है? साफ दिख रहा है मलिक कि तुम परेशान हो। तो आप मुझे मेरी परेशानी का एहसास दिलाने आए हैं। तुम ये क्यों भूल जाते हो मलिक कि मैं तुम्हारी बहन हूं, कोई गैर नहीं हूं। सब गैर है मेरे लिए। जो भी है, मैं नहीं हूं। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? घर। देखो मलिक, तुम्हें सुकून की जरूरत है। जरूरत तो है, लेकिन सुकून मेरी किस्मत में नहीं है। अगर अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरे भी नहीं रहते। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये आप सब औरतें हमेशा ख्वाबों की दुनिया में क्यों रहती हैं? आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो रहा है, और अभी आप मुझे कह रही हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। इस मसले का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इस मसले का। मेरे साथ साथ आपका खानदान भी खत्म हो जाएगा। आपके मेके का कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। लंबी जिंदगी? मैं घर से इस डर से नहीं निकलता कि पता नहीं कौन कहां छुप के बैठा हो, किसी भी वक्त मुझ पे वार कर दे, कोई गोली चला दे। देखो मलिक, इस तरह परेशान रहकर तो तुम बीमार हो जाओगे। तुम शाज़मीन को क्यों नहीं बुला लेते? अब इतना भी मैं नहीं गिर गया कि मैं उसको बुला लूं। परवाह नहीं है मुझे उसकी। तुम्हें नहीं है, उसे तो होनी चाहिए तुम्हारी परवाह। मैं उससे कहती हूँ कि वो वापस आ जाए। ना। देखो मलिक, वो तुम्हारी बीवी है, उसका काम तुम्हारी खिदमत करना है, उसे इस वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए। तो बाबा, ये एहसास उसको होना चाहिए ना। तुम कुछ अपनी बच्चियों का ही सोच लो। क्या सोचूं मैं बच्चियों का?
कुछ नहीं सोचना है मुझे, बिल्कुल ठीक हूं मैं। ड्राइवर से कहीं आपको छोड़ाएगा काम। मुझे और नहीं खाया जा रहा शायद। चल ये दूध पियो शाबाश। कम ऑन हैव। सुनो, मैंने बहुत सोचा है। मेरे ख्याल में मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में कि तुम्हें घर वापस नहीं जाना चाहिए। शाज़मीन, तुम फरहाद को नहीं जानती। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। वो यहाँ पर आया था। क्या? मम्मी ने उससे कहा कि मैं घर पर नहीं हूँ और वो यहाँ पर अकेली है। तुमने अपने घर का बता दिया उसे? वो वहां जाके तुम्हारे शौहर से पूछेगा और वो कहेंगे कि तुम यहाँ पर हो। फिर तुम भूल गई हो मेरी किससे शादी हुई? मेरे घर के बाहर बैरिकेड्स लगे होते हैं, कोई आम आदमी यहाँ से गुजर नहीं सकता। कुछ भी कर सकता है शाज़मीन, वो मुझ तक पहुँचने के लिए कुछ भी कर सकता है। और मेरे बच्चे, उनका क्या होगा? जो उनको छोड़कर नहीं आना चाहिए था ना। फरहाद बच्चों से तो प्यार करता है। जाहिर है, कौन अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, लेकिन मैं भी तो उनकी माँ हूँ ना। मेरा भी कोई फर्ज है। इतने सालों से फर्ज ही तो निभा रही हो तुम। शाज़मीन, नैना ठीक कह रही है, वो यहाँ पर सेफ नहीं है। अपने बच्चों से छुपकर कब तक रहेगी? और अगर बंद होकर ही रहना तो इससे अच्छा नहीं है कि मैं फरहाद की तरफ ही बंद होकर रहूं। कम से कम मेरे बच्चे तो मेरे पास होंगे ना। तुम्हें कोई सेफ जगह चाहिए, जहाँ तुम्हें सेफ्टी मिल सके, जहाँ से तुम मुकदमा लड़ सको, जहाँ तुम्हें कोई कनेक्शंस मिल सके। तो ठीक है, तुम मेरे घर जाओ, अब तुम वहीं रहोगी, ठीक है? मुझे नैना बीबी से मिलना है। मुझे मिलने दो। अरे तुम लोग क्यों काट के हट वजह से? नैना बाहर निकलो। नैना नैना से बोलो मैं आया हूँ। फरहाद, वो लड़का अभी तक नीचे खड़ा है। Oh my God, अब क्या होगा? रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मामा, आप ना पुलिस को फोन करें और उनको बोलें कि कोई मशकूक आदमी आपके घर के नीचे। नहीं आंटी, नहीं, आप पुलिस को फोन मत करिएगा प्लीज। क्यों? आप नहीं जानती उसे। अगर मैं उसके हाथ आ गई ना तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। शाज़मीन, वो बहुत जालिम है। नैना, उसने तुम्हें कितना बुज़दिल बना दिया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मामा, आप प्लीज फोन करो। रिलैक्स, ठीक हो जाएगा सब। अरे छोड़ मुझे, कह रहा हूँ जाने दे अंदर मुझे। छोड़, समझ में नहीं आ रहा तुझे, समझ में नहीं आ रहा तुझे। तेरे ऑर्डर की ऐसी की तैसी। छोड़, अंदर जाने मुझे, नैना से मिलना है। छोड़ो मुझे, नैना से मिलना है। छोड़। नैना चलो। मुझे नहीं जाना बाहर। शाज़मीन प्लीज। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानती उसे, उसको बहुत गुस्सा आया होगा। वो बहुत जालिम है। गुस्से में बेबस और बुज़दिल लोग आते हैं, और हम लोग बेबस नहीं हैं, इसलिए हम लोग होश से काम लेंगे। और वैसे भी अब तो पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। He can't do anything। मामा, आप प्लीज बच्चों को सुबह खुद लेकर आइएगा, नैनी पर मत छोड़िएगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग घबराना नहीं, पुलिस के 2 बंदे तुम्हें एस्कॉर्ट करेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना, ओके? शाबाश। आज से तुम इसे अपना ही घर समझो। हम सारी पुरानी बातें करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। मजा आएगा ना? मजे के तो वो 2-4 दिन ही थे शाज़मीन, चले गए। वो दिन वापस आएंगे, आई प्रॉमिस यू, ओके? आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। ये है तुम्हारा कमरा। बैठो बैठो। तुम यहाँ पर बगैर किसी डर के खिड़कियां दरवाजे खोलकर गर्मी, हवा, पोल्यूशन, ट्रैफिक का शोर
सब सुन सकती हो और एंजॉय भी कर सकती हो। शाज़मीन, थैंक यू सो मच यार, तुम्हें यहाँ लाने के लिए, इतने फेवर्स करने के लिए। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितना बड़ा फेवर दिया है। मैंने? हाँ। क्या? फिर कभी बताऊंगी फुर्सत में। फिलहाल तुम आराम करो, मैं भी आती हूँ। तुम जा रही हो? बहुत दिनों के बाद घर आई हूँ, एक नज़र सब देख लूँ फिर आती हूँ, ठीक है? घर भी कैसी चीज होती है ना, और तुम्हारे घर आके तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत ऐसी होगी। तुम इस घर की महंगी पेंटिंग्स और डेकोरेशन पीसेस देखकर ये सब कह रही हो? नहीं तो मैं तो तुम्हारी फैमिली लाइफ देखकर कह रही हूँ। तुम बहुत खुशकिस्मत हो शाज़मीन, अल्लाह तुमको हमेशा ऐसे ही रखे। अभी आती हूँ। अनाया की फाइल्स रखी थी मैंने यहाँ पर, आपको पता है कहाँ? नहीं। आपकी फाइल्स के साथ ही रखी थी? I don't have any idea. गुम गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर इतना ही ख्याल था तो इतने दिन के लिए गई क्यों थी तुम? तो आप बुला लेते ना। मैं किसी को बुलाता नहीं। लेकिन मैं तो आपकी बीवी हूँ, फोन तो कर ही सकते थे ना। अब जबकि तुम वापस आ गई हो तो इस बहस का फायदा? वो आपको मेरी दोस्त नैना याद है? नहीं। वो जो अपनी पसंद की शादी कर कर अपने घर वालों से लड़कर हमारे घर आई थी, याद आई? उसको मैं साथ ले आई हूँ। वो कुछ दिन हमारे यहाँ ही रहेगी। सो तुम उसके लिए आई वापस? नहीं, उसके बहाने से आई। वो मैंने उसे गेस्ट रूम दे दिया। तुम जानती हो कि मुझे गैर जरूरी लोग घर में पसंद नहीं है। वो अपने हस्बैंड से जान बचाकर आई है। शी नीड्स आवर हेल्प बचाकर। अगर किसी की मदद करने का इतना ही शौक है तुम्हें तो उसको किसी होटल में ठहरा देती। होटल के बंद कमरों में मर जाएगी वो। उसे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर उसको सुकून मिले। प्लीज, कुछ ही दिनों की बात है, आई प्रॉमिस यू। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी आपको।
छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे फरहाद, छोड़ो। आप उसके सामने मेरी थोड़ी सी इज्जत रख लीजिएगा, थोड़ी देर प्रिटेंड कर लीजिएगा कि हम लोग बहुत खुश हैं। कुछ प्रिटेंड नहीं, मैं इस किस्म के किसी भी खेल में शामिल नहीं होना चाहता। अच्छा, ये कौन है? तुम्हारी बर्बादी, पुलिस और गुंडों से दोनों से ऐसा पिटवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे, समझ आई? मैंने कभी इतना किसी को बदले हुए नहीं देखा। औरत कभी आजाद नहीं होती, उसको हर मोड़ पर कोई ना कोई चैन मिल जाता है। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? आई एम सॉरी मलिक वजाहत, इस वक्त आपका ऑटोग्राफ लेने का मेरा मूड नहीं है। नहीं मनदा दिल बेईमान